उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें यानी कि बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। और यहां पर उपचुनाव सुबह से ही चल रहा है। मंगलौर सीट पर मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन है, तो बीजेपी से मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना मैदान में उतरे हैं। बद्रीनाथ सीट की बात की जाए तो कांग्रेस से यहां पर प्रत्याशी है लखपत बुटोला और बीजेपी से बद्रीनाथ से जो है राजेंद्र भंडारी मैदान में हैं। और मंगलौर में बसपा के टिकट पर उबैदुर रहमान अंसारी मैदान में हैं। बद्रीनाथ में 210 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 1,02,145 वोटर है, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट पर 1,19,930 मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुबह से ही वोटिंग चल रही है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक तस्वीर मंगलौर की तो दूसरी तस्वीर बद्रीनाथ की है, जहां पर वोटिंग सुबह से लगातार जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। और बद्रीनाथ की बात की जाए 210 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया जा रहा है। हालांकि मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव में कुछ विवाद की खबरें ज़रूर सामने आई हैं, जहां पर 2 समुदायों के बीच में विवाद हो गया। वोटिंग ना करने को लेकर यहां पर जो है वो आरोप लगाया गया है। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, इस वक्त का मत प्रतिशत क्या है? मंगलौर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, हमने जो खबर सुबह देखी थी उसे लेकर अपडेट क्या है? इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, सुबह करीब 8 बजे जो मतदान था मंगलौर विधानसभा में शुरू हो गया था किसी बिना देरी किए हुए। उसके बाद लगातार यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। यहाँ पे फिलहाल प्रतिशत की बात की जाए तो करीब 30% जो यहाँ पे चुनाव है वो पूरा हो चुका है। लगातार ही तमाम जो बूथ है 132 बूथों पे जो मतदाता है वो पहुंचकर अपने वोट का प्रयोग कर रहे। लगातार भी यहाँ पे हम देखें कि प्रशासन की भी कड़ी निगाह सभी बूथों पे। हालांकि विवाद निकल के सामने आया था मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव से, जहां पे हमने देखा कि लगातार 2 पक्ष थे जिनके बीच विवाद हो गया। तो कहीं न कहीं खबरें निकल के सामने आई थी कि गोलियां भी यहाँ पे चली थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जब प्रशासन पहुंचा था, प्रशासन ने तमाम लोगों को, ऐसे जो लोग थे उनको हिरासत में भी लिया। कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे वोटर जो थे उनको रोकने का प्रयास किया जाता है एक पक्ष की ओर से। कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका ऐसा आरोप भी था। हमने लोगों से बातचीत की थी ग्राउंड जीरो पे जाके, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे वो कांग्रेस के समर्थकों को वोट डालने से रोक रहे थे। उनका कहना था कि अगर आपको वोट डालना तो वोट आप जो है भाजपा को डालेंगे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। हालांकि तमाम स्थिति को पुलिस ने कंट्रोल में कर लिया, पुलिस बल मौके पे तैनात किया गया। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जब यहाँ पे एक दिन पहले ही तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे उन्होंने एक निजी होटल में एक प्रेस वार्ता की थी। कहा था कि उनको ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पे किसी तरह की अनहोनी हो सकती है, चुनाव को रोकने की कोशिश की जा सकती है और यहाँ पे जो चुनाव प्रतिशत है उसको भी घटाने की कोशिश की जा सकती है। उसको लेकर उन्होंने प्रशासन से अपील की थी। जिलाधिकारियों एसएसपी के संज्ञान में पूरा मामला डाला था कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने। और यहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रशासन की जो तैयारियां थी वो कहीं न कहीं फेल होती दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से एक बड़ा झगड़ा हो सकता था। हालांकि ये जो झगड़ा था उस पर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया गया है। यहाँ पे गोलियां चलने की बात सामने आई थी, आचार-संहिता लगाई गई थी, जहां तमाम ऐसे लोगों को पुलिस ने पहले ही प्रतिबंधित किया गया था जो विवादित थे, झगड़े से ताल्लुक रखते, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बड़ा झगड़ा हो गया। तो कहीं न कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी होगी। प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो खड़े कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन को सूचना दी गई थी झगड़े की, लेकिन उसके करीब 2 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा, उसके बाद यहाँ पे जो वोटर थे वो अपना वोट डाल पाए। हालांकि अब तमाम जो बूथ है 132 बूथ है उनपे सभी पे जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। और यहाँ पे पुलिस ने कैमरों की निगरानी में और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में तमाम जो चुनाव है उसको संपन्न कराने का काम कर रहे हैं। जी दिव्या। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया फायरिंग की गई है, जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? और जो आर्म्स जो हथियार लेकर आए गए थे, क्या उनके बारे में जानकारी मिल पाई है पुलिस को कि आखिर कहाँ पर लापरवाही हुई है, कहाँ चूक हुई है? हाँ बिल्कुल, देखिए घटना की सूचना लगते ही जिलाधिकारी और हरिद्वार एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने तमाम जो प्रकरण था उसकी जानकारी जुटाई और इन लोगों का
तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके द्वारा ये दंगा भड़काया गया। तो यहाँ पे जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी, पुलिस उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं दिव्या जिस तरीके से ये कांड यहाँ पे हुआ है, तो कहीं न कहीं इससे एक बड़ी जनहानि यहाँ पे हो सकती थी, क्योंकि दो पक्षों का विवाद था, गोलियां चल रही थी। तो ऐसा भी यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। हालांकि हमने देखा कि यहाँ पे झगड़े में कुछ लोग घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल में भेजा गया था। कहीं न कहीं वो काजी के समर्थक थे, काजी उनको खुद लेके जो है अस्पताल में पहुंचा था, उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। हालांकि उनकी स्थिति अभी जो है ठीक बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि तमाम जो घायल थे उनका इलाज अभी भी हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन सबकी स्थिति जो है बिल्कुल ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चुनाव में अगर इस तरीके का हरकत की जाती है, किसी अन्य पक्ष के द्वारा कुछ वोटरों को रोकने का काम किया जाता है, तो ये कहीं न कहीं बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात है। क्योंकि प्रशासन लाख दावे करते हैं चुनाव से पहले या फिर किसी ऐसे आयोजन से पहले कि प्रशासन की तमाम निगरानी में चुनाव किया जाएगा। हालांकि अब जो है तमाम बूथों पर पुलिस का कड़ा पहरा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने ऐसा आरोप भी लगाया कि जब ये झगड़ा हुआ था, उसके करीब 2 घंटे के बाद में पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा था। जी दिव्या। जी मनोज, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहरहाल जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार मतदान चल रहा है उपचुनाव के लिए। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, बद्रीनाथ और मंगलौर। यहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पर प्रशासन का है। वहीं अगर बात की जाए, मंगलौर में घटना सामने आई थी जिस पर फिलहाल के लिए नियंत्रण पा लिया गया है और अब सभी वोटर्स जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। लेबरहेड़ी गांव के बूथ संख्या 53 और 54 का ये पूरा मामला था। वहीं अब अगर बात की जाए प्रशासन की, तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो है निगरानी रखी जा रही है और पुलिस फोर्स बढ़ा दिया गया है, तैनाती की गई है। और चमोली संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, अगर बात की जाए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की, तो इस वक्त मत प्रतिशत क्या है? सुबह से मतदान चल रहा है, किस तरीके की कार्रवाई चल रही है? देखिए, बद्रीनाथ विधानसभा में सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से लगातार मतदान हो रहा है। पूरे जोशीमठ प्रखंड, दसोली प्रखंड और पोखरी प्रखंड को मिला करके लगभग 9 जोनल मजिस्ट्रेट और 53 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और बिल्कुल पुलिस प्रशासन की उसमें जो चुनाव है जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं। हालांकि सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा, क्योंकि लोग जो है अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे, लगे हुए थे, खेती बाड़ी में जुटे हुए थे। उसके बाद 10 बजे के बाद जो है सीमांत क्षेत्र में जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो अपने घर से निकले हैं और मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। अभी तक लगभग 20 से 22% जो है सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में मतदान हो चुका है। और पूरे जो बद्रीनाथ विधानसभा की बात की जाए तो लगभग 1,02,145 मतदाता जो है आज 210 मतदेय स्थलों में अपने मत का प्रयोग करेंगे और 13 तारीख को जो है इनकी और अभी जो है खुशनुमा मौसम के बीच लगातार जो है मतदान के लिए यहाँ पे जो है जो ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र के लोग जो है काफी संख्या में अब जो है दोपहर में पहुंच रहे हैं। और खासकर जो पहली बार मतदान के लिए युवा जो है आ रहे हैं, उनमें जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी संजय, इस बार क्या मुद्दे जनता के हैं जिनके बेसिस पर यहाँ पर वोट डाला जा रहा है? जनता क्या मुद्दे लेकर पोलिंग बूथों पर जा रही है वोट डालने? देखिए, अगर की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग लोगों का यही कहना है कि जो ये मतदान अभी इन पे जोर जबरदस्ती का थोपा गया है, क्योंकि देखिए अभी 2.5 से 3 माह पूर्व ही लोकसभा के मतदान यहाँ पे लोगों ने दिए हैं। और बद्रीनाथ सीट भी जो है इससे जो है राजेश सिंह भंडारी तो कांग्रेस के उम्मीदवार उन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो कुल मिला करके ये थोपा हुआ चुनाव है और इसको लेकर के लोगों में कई जगह जो है आक्रोश भी देखा गया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है जीत का दावा कर रहे हैं, ये जो है किस तरह बैठेगा ये 13 तारीख को ही पता चलेगा। जी अच्छा संजय, यहाँ पर बारिश की वजह से कई मार्ग भी बाधित हुए थे। अब क्योंकि सीमांत क्षेत्र है, वहां पर से लोगों को यहाँ पर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पोलिंग स्टेशंस पर आने के लिए, या फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त है, प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, मुस्तैदी के साथ है? दिव्या जी, जहाँ तक बाधित मार्ग की बात है तो जोशीमठ प्रखंड में कल से अभी तक 36 घंटे से ऊपर हो गया। बद्रीनाथ हाईवे बिल्कुल बाधित है, लेकिन
जोशीमठ प्रखंड के जितने भी मतदान केंद्र है वहां तक जो है प्रशासन द्वारा 2.5 से 3 किलोमीटर की जो चढ़ाई है उसको एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ मिलकर के सभी मतदान केंद्रों तक जो है पोलिंग पार्टियों को पहुंचाया गया। और हालांकि आज जो है अभी दोपहर तक तो मौसम बिल्कुल खुशनुमा है और खुशनुमा मौसम के बीच मतदान जो है जारी है। लेकिन जिस तरह से कल जब मतदान केंद्र तक देर में जो है यहाँ पे पोलिंग दल जो है यहाँ पे पहुंचा था तो आशंका जताई जा रही थी कि कल जो है आज होने वाला चुनाव में कुछ दिक्कत ना हो, लेकिन जिस तरह से मुस्तैदी से प्रशासन ने सभी पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया तो आज सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से सभी बदनाम विधानसभा की पूरी 210 जो मतदेय स्थल है वहाँ पे बिल्कुल जो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है। जी संजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।